भारत देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली से बीके हिंदुस्तानी की टीम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल होते हुए शिवराज सिंह चौहान के ज़िला सीहोर के ग्राम पंचायत बाबरी पहुँचे हैं, जहाँ पर इतनी स्थिति ख़राब है कि सड़कों के दोनों बाजू में ना तो नालियाँ हैं और न ही मां नर्मदा के तट तक जाने के लिए पक्का रास्ता। इसका क्या कारण हो सकता है? क्या शिवराज सिंह चौहान के जाने के बाद में क्या प्रदेश में जो बैठे लोग हैं वो क्या उनके क्षेत्र को बढ़ाना नहीं चाहते हैं? डॉक्टर मोहन यादव चूँकि उज्जैन के रहने वाले हैं, वहाँ ट्राम चलाना चाहते हैं, वहाँ पे वो हेलीपैड बनाना चाहते हैं, वहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, पर वो शिवराज सिंह चौहान के इस सिवनी मालवा सीहोर ज़िले को क्यों नहीं आगे बढ़ाना चाहते हैं? क्या कारण है इसका? जबकि वो केंद्र में बैठे हैं और जन्मदिन मना रहे हैं, तोला दान हो रहा है, सब कुछ हो रहा, पर गांव की स्थिति क्या है ये जानते हैं आप? ये देखिए गांव की स्थिति है। गांव के लोग इन गंदे पानी से परेशान हैं। ना तो सड़कों के बाजू में कोई सड़क है, ना कोई नालियाँ है जिससे कि ये पानी निकल कर जा सके, और सरपंच भी केवल आर्थिक संकटों से अपनी पंचायत को गुजार रहे हैं। ये देखिए क्या स्थिति है। अभी जहाँ से हमारे कैमरे आए हैं पूरी तरह कीचड़ से निकल कर आए हैं, और अभी जहाँ से हम निकल के जा रहे हैं वह कुछ दूर तक तो पक्का है, पर उसके बाद में वह भी कच्चा है। शायद हो सकता है कि कीचड़ में गड़ते हुए वहाँ से हमको निकलना पड़े। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज सीहोर ज़िले की ग्राम पंचायत बाबरी, तहसील रेहटी, थाना रेहटी के अंतर्गत यह विशेष जानकारी देने पहुंचा हूं कि गांव की स्थिति कितनी कमज़ोर है। ठीक है, यहाँ पे बड़े बड़े पटेल हैं जिनके पास में लाखों की बिल्डिंगें हैं, पर लाखों की बिल्डिंगें होने के बावजूद भी ये भूतपूर्व सरपंच की बिल्डिंग है, पर इन भूतपूर्व सरपंच ने भी अपने कार्यकाल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जिससे कि आने वाले समय में उनको याद किया जा सके। वर्तमान सरपंच है तो वह भी अब गांव के लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। स्कूल के सामने अवैध रेत उत्खनन वालों ने ढेर लगा के रखा हुआ, पर सरपंच की ताकत नहीं कि स्कूल के सामने से अवैध रेत उत्खनन वालों को वहां से हटा सके। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आपको ऐने की तरह, जैसा ऐने में अपनी शक्ल दिखाई देती है, वही चीज़ आज आपको बताने के लिए अपनी टीम के साथ में पैदल 350 पत्रकार पैदल सीहोर ज़िले के एक एक ग्राम पंचायत में घूम रहे हैं और वो देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत की क्या स्थिति है। इस समय हमारा कैमरा ग्राम पंचायत बाबरी में है और आप देख रहे हैं बाबरी की स्थिति कितनी ख़राब है। ये जो रोड बनाया गया है और रोड भी शायद ज़्यादा दिन तक ना चल सके, चूँकि गिट्टियाँ भी निकल रही है इसमें से और रेत भी निकल रही है। शायद हो सकता है कि आने वाले समय में यह भी पूरी तरह ज़मीन में घुस जाए। देखिए बाजू में ढेर लगा हुआ गंदगी का, नालियाँ खोदी गई है पर उनकी निकासी का कोई साधन नहीं। नाली तो खोद दी गई है, पर यह नाली का जो पानी है वो कहाँ निकल के जाएगा इसके बारे में अभी तक कोई विचार नहीं किया, और बारिश आ चुकी है। देखिए गंदगी का ढेर, कैसे गांव के लोग रहते होंगे। मच्छरों का जो पानी रुका हुआ है, उस रुके हुए पानी में मच्छर किस ढंग से अपने अंडों को छोड़ेंगे और अन्य जीव छोड़ेंगे। देखिए कितनी गंदगी है। गांव में लाखों रुपए केवल गांव की सफाई के लिए आते हैं। अब देखिए यहाँ से रोड जो है पूरी तरह कच्चा है। अब आप सोचिए बाईपास रोड है और बाईपास रोड की ये स्थिति है कि अब यहाँ से पत्रकारों की टीम का निकलना बड़ा मुश्किल है। अभी एक ही कदम हमने रखे हैं और कीचड़ में हमारे सैंडल और महिला पत्रकारों के जूते घुस चुके हैं। देखिए स्लिप भी हो रहा है। ऐसा भी नहीं, चूँकि यह काली मिट्टी है और किसानों के खेतों की मिट्टी है, और खेतों की मिट्टी जबकि रोडों पर नहीं डलवाई जाती है, फिर भी
गांव के वो पिछले सरपंचों द्वारा यहाँ पर काली मिट्टी डलवाई गई है किसानों की नालियों से निकालकर, जिसके कारण पूरी तरह कीचड़ मचा हुआ है। और जबकि नियम के अनुसार इन सड़कों पर काली मिट्टी डालना पूरी तरह मना है, पर चूंकि अधिकारी लोग भी सफ़ेद थैली और लाल थैली के आदी हो चुके हैं, उनने भी सफ़ेद और लाल रंग की थैलियाँ ले ली है और भूतपूर्व सरपंच से लाखों रुपए उनने कमा लिया है। और किस स्थिति में गांव की है ये आप देख लीजिए। हम आपको वस्तु स्थिति बताना चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग कितने परेशान हैं जनपद विभाग से। चूँकि ये जनपद का काम है, जनपद को चाहिए कि वे ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करें और देखें कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या परेशानी है। पर पंचायत के जितने भी सीनियर अधिकारी हैं वे केवल ये देखते हैं कि कौन से गांव से किस रंग की थैली आ रही है। लाल रंग की थैली आ रही मतलब 5 लाख से ऊपर है, सफ़ेद रंग की थैली आ रही मतलब 2 लाख से ऊपर है। तो ये सफ़ेद और लाल थैलियों का जो गणित है वह ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित नहीं होने दे रहा है। पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं वो तो चाहते हैं कि गांव का विकास हो, चूँकि अगला चुनाव फिर उनको जीतना है, पर जनपद के जो अधिकारी हैं उनको कोई मतलब नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि यदि जांच बैठक हुई या कोई भोपाल की टीम या केंद्र की टीम आई और उन्हें पकड़ा धकड़ी की तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। और आजकल ट्रांसफ़र नीति से कोई भी नहीं घबराता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि ट्रांसफ़र एक क्षेत्र से यदि होगा तो दूसरे क्षेत्र में भी ये भ्रष्ट अधिकारी वही करेंगे जो यहाँ पर कर रहे हैं। इसीलिए जो जांच अधिकारी भी आते हैं वो भी पूरी तरह सफ़ेद और लाल थैली के आदी हैं और निश्चित तौर पर गांव का विकास इन्हीं कारण रुका हुआ है। जबकि इसमें सरपंच और सचिव इनका कोई भी योगदान नहीं रहता है। सरपंच और सचिव तो चाहते हैं कि गांव का विकास हो, पर जनपद में जो बैठे लोग जनप्रतिनिधि हैं और जो अधिकारी हैं वो चाहते हैं कि जनप्रतिनिधियों को खुश रखा जाए, और उनको खुश रखने के चक्कर में ग्रामीण क्षेत्र में इतनी कीचड़ मची हुई है कि किसानों को निकलना मुश्किल है, जानवरों को निकलना मुश्किल है। अब देखिए ये जो मैं आपको जगह दिखा रहा हूँ वह पूरी तरह ऐसी है कि यहाँ से कोई भी ना तो दिन में निकल सकता ना रात में निकल सकता, क्योंकि खेतों की और नालियों की यहाँ पर मट्टी डाल दी गई। जबकि खेत और नाली की मट्टी डालना सख्त मना है सड़कों पर चूँकि 100 रुपये पर 60 रुपये अधिकारियों में बढ़ जाते हैं और मात्र 40 रुपये बचता है। उस 40 रुपये में 20 रुपये तो इन मट्टियों के और मशीनों के खर्च में चले जाता है, बचा 20%, जिसमें जो निचले स्तर के अधिकारी हैं जिनको गालियां पड़ती है वे भी आपस में बांट लेते हैं। और इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों का विकास धीमी गति से चल रहा है। जबकि नरेंद्र मोदी जी का ये कहना है कि कांग्रेस के कार्यकाल में 100 रुपये पर 1 रुपया ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचता था, पर नरेंद्र मोदी जी की इच्छा है कि 100 रुपये में 100 रुपया ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे। पर चूँकि कांग्रेस कार्यकाल में जो अधिकारी अब रिटायरमेंट की उम्र में आ चुके हैं वे चाहते हैं कि जाते जाते जितना हो सके उतना कमा लो। इसीलिए छोटे छोटे अधिकारियों के यहाँ जब दिल्ली की टीम का छापा लगता है तो 30-30 लाख और 30-30 करोड़ रुपया प्रमाणित होकर निकलता है। उसका यही कारण है। ये जो आपको कीचड़ दिख रही है जिसमें हमारे कैमरे निकलने में घंटों लग रहे हैं, उसका कारण है कि अधिकारी लोग बिल तभी पास करते हैं, 1 लाख का यदि बिल है
तो उसमें 20% अधिकारियों को देना अनिवार्य होता है। यह अभी तक के जो छापे लगे हैं उनसे प्रमाणित हो चुका है। हम नहीं कह रहे हैं, ये जो छापे लग रहे हैं केंद्र सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की विशेष टीमों के द्वारा, वो ये प्रमाणित कर रहे हैं कि शासकीय अधिकारी पंचायत प्रतिनिधियों से, पंचायत के सरपंच से, पंचायत के सचिवों से कितना पैसा लेते हैं, उसका ये सबसे बड़ा प्रमाण है। ये कीचड़ और गाँव के अंदर में जिस प्रकार से शासकीय ज़मीनों पे अतिक्रमण किया गया है, वह भी एक विषय सोचनी है, विचारनी है और कानून के अंतर्गत है। अभी मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार शहरों में जो अतिक्रमण किए गए हैं उन पर कार्रवाई कर रही है। उम्मीद है आने वाले समय में केंद्र सरकार और प्रदेशों की सरकार भी प्रदेशों में जो अतिक्रमण हुए हैं उसके बारे में कार्रवाई करेगी। मुझे बड़ा गौरव हो रहा है कि अभी इंदौर में आज ही हमने व्हाट्सएप पे देखा कि इंदौर की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों जो कि अवैध शासकीय ज़मीनों पे बनी थी, उनको तोड़ दिया गया। ये बड़ा खुशी का विषय, बड़ा आनंद का विषय है कि देश के विकास में सरकार के अधिकारी अपना योगदान दे रहे हैं। हम उन अधिकारियों को जिन्होंने हिम्मत की है, उनका हम अपनी पूरी टीम के साथ में आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे ही अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में जो कब्जे किए गए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में जो अवैध रूप से पैसे कमाए गए हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई कैसे करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। इस समय हमारा कैमरा थाना रेहटी, तहसील रेहटी, जिला सीहोर के ग्राम पंचायत बाबरी में चल रहा है। कैमरे आधे आधे कीचड़ों में गड़ते हुए निकल रहे हैं। ये बाईपास रोड है किसानों का। जब किसान शाम को थके और भरे जब लौटते हैं तो इसी बाईपास रोड से निकलते हैं, क्योंकि जिस पक्के रास्ते से वो निकलना चाहते हैं वहाँ से अवैध रेत उत्खनन की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकल कर जाती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसानों के भविष्य के बारे में सोचें, ना कि रेत अवैध उत्खनन के बारे में सोचें। ये जो रोड मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कई वर्षों से इसी प्रकार से बना हुआ है, जबकि रेत उत्खनन के, अवैध रेत उत्खनन के जो व्यापारी हैं, जो हर हफ्ते शासकीय अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक लाल और सफ़ेद रंग की थैलियाँ बांटते हैं, उनके रोड जो है सीसी बन चुके हैं। पर जो किसान केवल राजस्व देते हैं मध्य प्रदेश सरकार को, उनके रास्तों का ये हाल है कि कीचड़ों से गड़ते हुए पत्रकारों को भी निकलना पड़ रहा है और किसानों को तो निकलना पड़ता ही, क्योंकि उनका दिन प्रतिदिन का काम है। सरपंच भी मजबूर है। क्यों मजबूर है? कि जनपद के अधिकारी बार बार आवेदन देने के बाद भी इस पर विचार नहीं करते। क्यों नहीं विचार करते हैं? क्योंकि वे भी अवैध उत्खनन वालों के साथ में कंधे से कंधा लगाकर चल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले थाना प्रभारी रेहटी आए थे और वो एक ऐसे जगह पर बैठे जहाँ पर करोड़ों और लाखों रुपए का सरकार का अवैध रेत उत्खनन का पैसा लगा हुआ है, वहाँ बैठे। वो शर्म आना चाहिए कि एक थाना प्रभारी रेहटी एक ऐसे अधिकारी के, एक ऐसे आदमी के यहाँ बैठे जो पूरी तरह सरकार को अरबों और खरबों रुपए का प्रतिदिन नुकसान कर रहा है। अभी हमारा कैमरा वहीं से लौटा, पता लगा कि जादौनी परिवार जो कि मात्र गांव के अंदर बाजा बजाता था और अपने जीवन को यापन करता था, आज उसके पास में करोड़ों और लाखों की बिल्डिंग बनी हुई है। क्या ये सरकार के वो अधिकारी जो जिनका ये देखने का काम है, उनको ये नहीं दिख रहा है कि यह जात का मेतर
जादौनी परिवार, जो एक बाजा बजाने वाला आज का थोड़े ही दिनों में अरबपति और करोड़पति कैसे बना, जिनके यहाँ 10-10, 20-20 लाख की गाड़ियाँ हैं, जो एक दिन में 2 लाख रुपए तो केवल अधिकारियों को बांटता है, 2 लाख रुपया जनप्रतिनिधियों को बांटता है और 2 लाख रुपए उनको बांटता है जो कलम के सिपाही हैं। और जब भी मैंने मेरी टीम ने काम किया अभी के हिंदुस्तानी की, तब मेरे ऊपर में हमले हुए। एक बार जब हमला हुआ जाजना में, तो 16 लोगों ने हमारी टीम के कैमरे तोड़ दिए, हमारी गाड़ियों को तोड़ दिया और 3 दिन तक कमरे में बंद रखा। और जिस समय अभी जहाँ से हम निकल रहे हैं वह रास्ता किसानों का रास्ता है, अवैध उत्खनन वालों का रास्ता नहीं है। सरपंच प्रतिनिधि राजकुमार यदुवंशी से हमने कई बार कहा कि इस रास्ते के लिए कोई प्रस्ताव बनाया जाए जिससे कि किसान लोग यहाँ से आ जा सकें, चूँकि यह बाईपास रोड है किसानों के लिए और सुरक्षित रोड है। पर जहाँ किसानों की सुरक्षा की बात आती है वहाँ सरकार पीछे हट जाती है, चाहे वो मूंग का मामला हो, चाहे वो गेहूँ का मामला हो, चाहे वो मक्के का मामला हो, चाहे वो सुरक्षा का मामला हो। आज हमारा देश 80% किसानों के भरोसे है, 3.5% जंगलों के भरोसे है। पर जब भी दुख के बादल यदि पहुंचते हैं तो किसानों के ऊपर में और आदिवासियों के ऊपर में। क्यों? जबकि हमारे राष्ट्रपति आदिवासी समाज से हैं, फिर भी आदिवासी क्षेत्रों का विकास ना होना यह एक विचारणीय विषय है। अब आप देखिए, मात्र यह जो रास्ता हम बता रहे हैं वो मात्र 5 मिनट का रास्ता है, पर हमको अभी यहाँ तक पहुँचने में आधे घंटे लग गए और आधे घंटे में भी हमारे पाँव में इतनी कीचड़ है कि हमको चलना मुश्किल है। क्योंकि आज गमबूट नहीं पहना गया है, सैंडल पहन के आए हैं और सैंडल में भी मोजा नहीं है। और जितने भी प्रतिनिधि भोपाल से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, वे सभी सैंडल और नंगे पाँव में हैं। ये बाईपास रोड है ग्राम पंचायत बाबरी का। कई बार हमने अपने कैमरों के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को इस बाईपास रोड, जो किसानों का रोड है, जहाँ से उनके पशुधन निकल कर जाते हैं और उनके अन्न की गाड़ियाँ, जब किसान अन्न की गाड़ियाँ जब खेतों से जब निकल कर आती हैं तो इसी बाईपास से आती हैं। पर देखिए बाईपास की क्या स्थिति है, ये आप देख रहे हैं। भूतपूर्व सरपंच का यह इस रास्ते में ही निवास है, अशोक यदुवंशी जी का, और उन्होंने भी अपने कार्यकाल में इस और ध्यान नहीं दिया। और आज ये स्थिति है कि आम जनता की बात छोड़ो, पत्रकारों को भी निकलना मुश्किल जा रहा है। ये हम बार बार आपको दिखाना चाह रहे हैं, जबकि उनके खेतों में आम के झाड़ लगे हुए हैं। देखिए लाइन से आम के झाड़ लगे हुए हैं और बाजू में मक्का लगी है अशोक यदुवंशी परिवार की, जो भूतपूर्व सरपंच रह चुके हैं। पर सड़क की क्या स्थिति है देख रहे हैं आप। ये वही काली मिट्टी है जो नाली से निकाल कर इस सड़क पर डाली गई है, जबकि नियम के अनुसार इन सड़कों पर वही मिट्टी डाली जाए जो बारिश में कीचड़ से निजात दिला सके। हमारे हिंदुस्तान के नागरिक, जबकि इनके खेत में देखो कहीं पर कीचड़ नहीं नजर आ रही है। कहीं दिख रही है आपको कीचड़? कहीं कीचड़ नहीं दिख रही। पर जहाँ से आम जनता निकलती है, जहाँ से किसान निकलते हैं, वहाँ पर देखें कितनी कीचड़ है। मजबूरी में अब हमको वहाँ से निकलना पड़ रहा है जहाँ से किसानों की ट्रालियाँ निकलती हैं। देखिए कहीं ऐसा ना हो
कि हम इन कीचड़ में धंस जाएं या फंस जाएं, ऐसे भी लग रहा है। इसीलिए हम अब कैमरे को यहीं बंद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस पर विचार करें। जय हिंद, जय भारत।